अपने आसपास लोगों को फिल्म देखते देख रति अपने बीते हुए कल से बाहर आ गई और वहां से उठकर चली गई। सब फिल्म देखने में मग्न थे, इसलिए किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि रति वहां नहीं है। रति घर आकर वहां रखी खाट पर आकर लेट गई। शिव के बारे में सोचते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। दूसरी ओर शिव बेड पर लेटा हुआ था। रति के ना होने की खबर ने जैसे उसे मार ही दिया था। उसे हर वो लम्हा याद आ रहा था जब रति उसके साथ थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो गुस्से में बेड से उठकर वार्ड में लगे दूसरे पलंग का सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा और लड़खड़ाते हुए हॉस्पिटल की छत पर पहुंचा। वो आहिस्ता आहिस्ता मुंडेर की ओर बढ़ा और छत के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। वो हॉस्पिटल के 5वें माले की छत पर खड़ा हुआ था। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था रति, ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। कैसे सोच लिया तुमने कि तुम्हारा शिव तुम्हें छोड़कर जा सकता है। मैंने अपना किया वादा निभाया रति, और मैं तुम्हारी खातिर मौत के दरवाजे से भी वापस आ गया तो तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, तुम्हारे लिए ही तो शायद मैं लौटकर आया था। पर अब अगर तुम नहीं तो मैं वापस लौटकर क्या करूं। तुम्हारे बिना तो ये जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी, नहीं चाहिए। शिव यही सब सोचते हुए छत की मुंडेर पर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे एक बार फिर रति के साथ बिताए सारे लम्हे याद आने लगे। दूसरी ओर रति खाट पर सो रही थी और उसे भी नींद में वही हादसा नजर आ रहा था जो उसके और शिव के साथ हुआ था। वो शिव और शक्ति को तेज बारिश में लड़ते देख रही थी। दोनों की लड़ाई में शिव पहाड़ी पर जा लटका जहां नीचे उफनती हुई नदी बह रही थी। शिव ने पलटकर देखा और ऊपर आने की कोशिश करने लगा। वही खड़ी रति शक्ति के गुंडों से खुद को छुड़ाते हुए शिव का नाम लेकर चीख रही थी। शक्ति शिव को नीचे गिरते देख घबराकर उसे बचाने के लिए आगे आया, पर फिर अचानक उसने अपने कदम पीछे ले लिए और वही खड़ा होकर शिव को देखने लगा। तभी शिव का हाथ छूट गया और वो नदी में गिरने लगा। उसे नदी में गिरते देख रति जोर से चीखी शिव और नींद से उठ बैठी। दूसरी ओर शिव ने अपना पैर आगे बढ़ाया ही था कि तभी रति की चीख कानों में पड़ते ही उसने तुरंत अपने कदम रोक लिए। उसने नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ा था। रति को भी घबराहट की वजह से पसीना आने लगा। उसने घबराकर चारों ओर देखा तो उसके पास ही एक खाट पर लक्ष्मी सोई हुई थी। उसने अपनी साड़ी के पल्ले से पसीना पोंछा और उठकर कमरे से बाहर आंगन में खुली हवा में आ गई जहां तेज हवाएं चल रही थी। उसने बाहर आकर सुकून की सांस ली ही थी कि तभी बारिश शुरू हो गई। रति और शिव दोनों ही बारिश में खड़े एक दूसरे की यादों में खोए भीग रहे थे। रति ने अपनी बाहें फैलाकर ऊपर आसमान की ओर देखा तो बारिश की मोटी मोटी बूंदें उसके चेहरे को छू रही थी। शिव ने भी ऊपर आसमान की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर भी बारिश की बूंदें गिर रही थी। वो कुछ देर वही खड़ा रहा, पर फिर मुंडेर से नीचे उतरकर आहिस्ता आहिस्ता फिर से अपने बेड के पास आ गया। दूसरी ओर रति अभी भी बारिश में खड़ी रो रही थी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट से लक्ष्मी की नींद खुल गई। उसने करवट बदली तो उसे पास की खाट पर रति नजर नहीं आई। वो तुरंत उठ बैठी और उसने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। उसे रति कहीं नजर नहीं आई तो वो खाट से उठकर बाहर के कमरे में आई जहां दीनानाथ जी सो रहे थे, पर घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो तेजी से दरवाजे के पास आई तो उन्होंने देखा कि रति बाहर बारिश में खड़ी रो रही थी। उन्होंने तुरंत दरवाजे के पीछे रखा छाता उठाया और उसे लेकर घर से बाहर आई। काजल बेटा, इतनी रात को बारिश में क्यों भीग रही है, चल अंदर। उन्होंने रति की बांह पकड़ ली और उसे घर के अंदर ले आई। छाता बंद करके उन्होंने फिर से दरवाजे के पीछे रखा और तौलिया लेकर रति के पास आकर बोली, ये तौलिया ले बेटा और जाकर कपड़े बदल ले, वरना बीमार पड़ जाएगी। रति की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। लक्ष्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। भगवान ने जितने दिन तकलीफ सहना हमारे नसीब में लिखा होता है उतने दिन हमें दर्द सहना ही पड़ता है। पर भगवान के घर देर होती है बेटा, पर अंधेर नहीं। भरोसा रख ऊपर वाले पर, वो तेरी जरूर सुनेगा। एक ना एक दिन तुझे भी तेरे हिस्से की खुशी जरूर मिलेगी, पर तब तक के लिए खुद को संभाल, अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए। ये सुनकर रति ने तुरंत उनकी ओर देखा तो लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बेटा भगवान ना करें,
अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो जमाई बाबू के लौटने पर तू उन्हें क्या जवाब देगी? नजरें मिला सकेगी उनसे? नहीं ना, तो ख्याल रख अपना, तभी तो ये बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। जाकर कपड़े बदल, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी वहां से चली गई। उनके जाते ही रति उनकी कही बातों के बारे में सोचने लगी। उसने खुद को संभाला और अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी शिव, कुछ नहीं। अगले दिन सुबह जब डॉक्टर शिव का चेकअप करने वार्ड में पहुंचे तो शिव अपने बेड पर नहीं था। उन्होंने तुरंत नर्स से पूछा, ये लड़का कहाँ गया? पता नहीं सर, मैं देखती हूँ। यही कहीं होगा, जल्दी लेकर आओ उसे, फोटोग्राफर आने वाला है, उसकी तस्वीर निकालनी है। डॉक्टर के इतना कहते ही नर्स ने सिर हिलाया और तेजी से वहां से चली गई। उसने सारा हॉस्पिटल देखा पर उसे शिव कहीं नहीं मिला। वो परेशान होकर भागी भागी डॉक्टर के पास आकर बोली, डॉक्टर साहब वो लड़का तो कहीं नहीं है। मैंने सारा हॉस्पिटल छान मारा पर उसका कुछ पता नहीं चला, पता नहीं कहाँ चला गया, पर वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। ऐसे कैसे कहीं चला गया? ढूंढो उसे, यही कहीं होगा। नहीं है सर, मैंने पूरा हॉस्पिटल देख लिया है, उसकी हालत पहले से बेहतर थी। कल तो वो बिना सहारे के चल भी पा रहा था। मुझे लगता है कि शायद वो अपने घर चला गया, नर्स बोली। डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए और फिर बोले, मुझे इंस्पेक्टर साहब को बताना होगा। दूसरी ओर लक्ष्मी रति को जगाने के लिए कमरे में आई तो रति अभी तक सो रही थी। काजल बेटा उठ जा, दिन निकल आया है, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? लक्ष्मी कमरे की खिड़की खोलते हुए बोली। पर रति ने ना ही कोई जवाब दिया और ना ही कुछ बोली। लक्ष्मी उसके सिरहाने आकर बैठी और उसके माथे को छूकर बोली, काजल उठ जा बेटा। पर रति को बहुत तेज बुखार था। लक्ष्मी ने तुरंत उसके गले पर हाथ रखकर देखा और बोली, ये भगवान, इसे तो बहुत तेज बुखार है। वो तुरंत वहां से उठकर बाहर के कमरे में आई और दीनानाथ जी से बोली, सुनिए जी, काजल बिटिया को बहुत तेज बुखार है। क्या? इतना कहकर वो तेजी से रति के पास आए। उन्होंने उसके माथे को छूकर देखा और बोले, बुखार तो सच में बहुत तेज है, बिटिया को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तभी रति ने अपनी आंखें खोली और अपना सिर पकड़कर बोली, अम्मा, डॉक्टर के पास बाद में चलेंगे, पहले मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अभी बनाती हूँ बिटिया। लक्ष्मी तुरंत रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी और ऊंची आवाज में फिर से बोली, क्या जरूरत थी रात में बारिश में भीगने की? रात में भीगी है, बुखार तो आना ही था। चाय पीकर दवाखाने चलते हैं, फिर तू आज सारा दिन आराम करेगी। दफ्तर जाने की कोई जरूरत ना है आज। हाँ बेटा, आज दफ्तर मत जाना, घर पर ही आराम कर। दीनानाथ जी भी बोले। रति अपना सिर पकड़कर फिर से बेड पर लेट गई। दूसरी ओर शिव ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हुआ था और ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। वो मन ही मन बोला, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया शक्ति, इसलिए इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तक रिश्तों का लिहाज करके खामोश था मैं। माँ की खातिर मैंने तुम्हें कई मौके दिए सुधरने के, पर मेरी ये अच्छाई मेरी ही दुश्मन बन गई। अपने रिश्तों को बचाने के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी खो दी, पर अब तुम्हें अपने एक एक किए का हिसाब देना होगा। अभी तक तुमने सिर्फ शिव की अच्छाई देखी थी, पर अब तुम उसका रौद्र रूप देखोगे। अब मैं तुमसे तुम्हारी हर वो चीज छीनूंगा जिस पर मेरा हक था। दूसरी ओर लक्ष्मी रति को डॉक्टर के पास लेकर आई। डॉक्टर ने उसका चेकअप करके कुछ दवाएं लिखकर उन्हें दी और बोले, आराम की जरूरत है इन्हें, 2-3 दिन बेड रेस्ट करने दीजिए और ये दवाइयां वक्त पर देते रहिए। शाम तक अगर बुखार ना उतरे तो कल एक बार फिर से मुझे दिखाएगा। लक्ष्मी ने सिर हिलाया और रति को वहां से बाहर ले आई। उसने उसे वही एक बेंच पर बैठाया और बोली, बिटिया तू थोड़ी देर यहीं बैठ, मैं ये दवाइयां लेकर आती हूँ। रति ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। लक्ष्मी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और वहां से चली गई। रति के सिर में अभी भी बहुत दर्द था। वो अपना सिर पकड़े बैठी हुई थी, पर तभी अचानक उसकी नजर पास ही टेबल पर रखे अखबार पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम लिखा हुआ था। रति ने तुरंत अखबार उठाया और खबर पढ़ने लगी। खबर पढ़ते ही वो हैरान रह गई और मन ही मन बोली, सरकार ने हमारी कंपनी से डैम का प्रोजेक्ट वापस ले लिया, पर क्यों? वो सोच में पड़ गई और बोली, ये डैम तो शिव का सपना था, तो ऐसे कैसे सरकार हमारी कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट वापस ले सकती है? उसने फिर से खबर पढ़नी शुरू की। पूरी खबर पढ़कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली
और फिर सुकून की सांस लेकर बोली, समझ नहीं आता भगवान कि आपका शुक्रिया अदा करूं या आपसे शिकायत करूं। ये प्रोजेक्ट मेरे शिव का सपना था जो अब हमेशा के लिए टूट चुका है, और दूसरी ओर ये ठिकाना इस वक्त मेरी जरूरत थी। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी से वापस ले लिया गया है। इसका मतलब अब शक्ति यहाँ नहीं आएगा और मैं सुकून से यहाँ रह सकती हूँ। रति ने सुकून की सांस ली और महादेव का शुक्रिया अदा करने लगी। तभी लक्ष्मी वहां आ गई और बोली, बिटिया दवाइयाँ ले ली है, चल घर चले। रति ने सिर हिलाया और उनके साथ आगे बढ़ने लगी। तभी लक्ष्मी फिर से बोली, तेरे बाबा सुबह जब अजय बाबू के घर आरती के लिए गए थे तो उन्हें बता आए हैं कि तू कुछ दिन दफ्तर नहीं आएगी। रति ने तुरंत उनकी ओर देखा और फिर कुछ पल सोचकर वो अपने पेट पर हाथ रखकर मन ही मन बोली, कल शिव का जन्मदिन है और हर साल वो अपने जन्मदिन पर महाकाल बाबा के दर्शन के लिए जाते थे। मैं भी तुझे कल महाकाल के दर्शन के लिए लेकर जाऊंगी। वो महाकाल है और इस वक्त तुझे उनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। उनका हाथ तेरे सिर पर रहेगा तो शक्ति जैसा राक्षस भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। शिव भी ट्रेन में खड़ा खुद से बोला, दुनिया के लिए शिव कपूर मर चुका है महादेव, पर कल उसके जन्मदिन पर एक नए शिव का जन्म होगा। इसलिए मैं आ रहा हूँ आपके दर्शन करने और आपसे अपने सवालों के जवाब मांगने। आप कालों के काल महाकाल है और मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए आपने मुझे मौत के मुंह से भी बचा लिया। पर रति, वो भी तो आपकी भक्त थी, तो फिर आपने उसे कैसे मुझसे दूर जाने दिया? मेरी गैर मौजूदगी में आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? क्यों नहीं की महादेव? आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे महादेव। दूसरी ओर शाम के 7:30 बजते ही मंदिर में आरती शुरू हो चुकी थी। दीनानाथ जी आरती कर रहे थे और लक्ष्मी वही उनके पास हाथ जोड़े खड़ी थी। आरती खत्म होते ही उनकी नजर अजय पर पड़ी। उन्होंने वही खड़े एक लड़के को आरती की थाल पकड़ाई और बोले, सबको आरती दे दो। वो लड़का थाल लेकर सबको आरती देने लगा। अजय ने भी आरती ली और दीनानाथ जी के पास आया। अजय बाबू, आप आज संध्या आरती में? दीनानाथ जी ने पूछा। तभी एक लड़के ने आकर अजय को प्रसाद दिया। वो प्रसाद लेकर बोला, माँ ने भेजा है मुझे, आपसे कुछ बात करनी थी, तो सोचा कि काजल के बारे में भी जान लूं। कैसी तबीयत है अब उसकी? अब ठीक है, बुखार उतर गया है उसका, पर डॉक्टर ने 1-2 दिन आराम करने के लिए कहा है। आइए आप मिल लीजिए उससे, दीनानाथ जी बोले। अजय ने सिर हिलाया और उनके साथ चल दिया। मंदिर के पीछे ही उनका घर था और रति बाहर आंगन में ही खाट पर बैठी सब्जियां काट रही थी। घर आते ही लक्ष्मी तुरंत रसोई घर की ओर जाते हुए बोली, मैं चाय बनाती हूँ। अजय को देखते ही रति तुरंत उठकर खड़ी हो गई और बोली, आप यहाँ? बिटिया अजय बाबू तेरा हालचाल जानने आए हैं। दीनानाथ जी ने इतना कहकर वही रखी खाट बिछाई और बोले, अजय बाबू आप जलपान कीजिए, मैं जरा मंदिर में देख लूं सब भक्तों को प्रसाद मिला या नहीं। 1 मिनट पंडित जी। तभी अजय बोला। उसने अपनी पॉकेट से 5,000 रुपए निकालकर उन्हें दिए और बोला, माँ ने भिजवाए हैं, कल सुबह हवन की तैयारी और शाम को प्रसाद वितरण के लिए। कल कोई खास दिन है क्या बेटा? दीनानाथ जी ने रुपए लेते हुए पूछा। तो अजय ने फिर से जवाब दिया, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बस माँ ने कहा तो मैंने आपको दे दिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी माँ हर साल कल के दिन मंदिर में हवन करवाती है और प्रसाद बंटवाती है। उनकी बातें सुनकर अजय सोच में पड़ गया और फिर बोला, जानता हूँ पंडित जी, पर उन्होंने मुझे उसकी वजह आज तक नहीं बताई। खैर, आप प्रसाद बंटवा दीजिएगा, माँ कल आएगी मंदिर में हवन करवाने, बाकी बातें आप उनसे ही कर लीजिएगा। दीनानाथ जी ने सिर हिलाया और चले गए। उनके जाते ही अजय ने रति की ओर देखा और खाट पर बैठकर बोला, कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? ठीक हूँ, पर कल ऑफिस नहीं आ सकूंगी, रति ने जवाब दिया। तो अजय फट से बोला, मैं तुमसे ये कहने नहीं आया था कि कल तुम्हें ऑफिस आना है, मैं बस पंडित जी को पैसे देने आया था, तो सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं। ठीक हो तुम? रति ने आहिस्ता से अपनी गर्दन हिला दी। उसे उदास देखकर अजय ने पूछा, एक बात पूछूं तुमसे काजल? रति ने आहिस्ता से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो अजय ने पूछा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी आंखें हर वक्त किसी को तलाशती रहती है? क्या तुम्हारा कोई अपना खो गया है? रति उसे एकटक देखने लगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।